अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर आ गए हैं। ये रेसिपी अक्सर सिर्फ बड़ों को पसंद होती है। आज इसको इस तरीके से बनाएंगे कि छोटे भी इसको खाएंगे और बड़ों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इस टिंडे गोश्त की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 किलो टिंडे चाहिए, जिसको मैंने छिलका उतार के इस साइज़ में काट लिया है। एक टिंडे के मैंने 4 पीस किए हैं और यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त का साइज़ आप देख ले, छोटा छोटा मैंने कर लिया है। गोश्त मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहे तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को जल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और गोश्त को मैंने नीचे वाली साइड पे लगा देना है। गोश्त और टिंडों को हम इसी प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने टिंडे भी डाल देने हैं। गोश्त आपने नीचे वाली साइड पे रखने हैं, ये दम के साथ खुद ब खुद पक जाएंगे। कुछ हरे मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अदरक का लिया है। अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है। 3 यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको मैंने दरमियान में से काट लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। खड़े मसालों में यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 2 कप इसके अंदर हमने पानी का शामिल करना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, पानी क्योंकि टिंडों के अंदर ख़ुद का पानी भी होता है। अब यहाँ पे इसको हमने प्रेशर पे लगा लेना है 20 मिनट के लिए। टिंडे और गोश्त जब तक पकते हैं तब तक हम बकाया की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच घी का लूँगा। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बन सके। घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगा। ज़ीरे को यहाँ पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इसको मैंने रफली काट लिया है बारीक बारीक सा। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है कि जब तक इसके अंदर गोल्डन कलर ना आ जाए। इस टिंडे गोश्त की रेसिपी को अगर आप हमारे तरीके पे बनाएंगे जिस तरह की मैंने बनाई है तो यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनने वाली है। तो प्याज का कलर यहाँ पे हमने गोल्डन कर लिया है। अब इसके अंदर हमने शामिल करने हैं टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने छोटा छोटा काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका अच्छा सा मसाला ना बन जाए। टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसका मसाला भी अच्छा सा बन गया है। अब इसको चटपटा करने के लिए आधा कप यहाँ पे मैं दही का शामिल करूँगा और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगा चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर भी शामिल करूँगा और आखिर में यहाँ पे शामिल करूँगा मैं सालन मसाला। सालन मसाला की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है। ये मेरे घर का मसाला है जो मैं घर में ख़ुद बनाता हूँ, घर में इस्तेमाल करता हूँ। सालन मसाला के अलावा मैंने बहुत सारे मसाले बनाए हैं, जैसे कि बिरयानी मसाला भी मैंने बनाया है, टिक्का मसाला भी बनाया है, कढ़ाई मसाला भी बनाया है और दीगर इस तरह के बहुत सारे मसाले मैंने बनाए हैं। अच्छा जी, अब हमारे मसाले यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे हमारा गोश्त और हमारे जो टिंडे हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे हमारे गोश्त और टिंडे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। मैं आपको यहाँ पे गोश्त भी चेक करवा देता हूँ। गोश्त काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुआ है और टिंडे भी बिल्कुल साबुत हैं, टूटे भी नहीं हैं और अच्छे से गल भी गए हैं। ये देखिए गोश्त भी अच्छे से पक गया है। तो इस प्रेशर कुकर को लेकर चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ और इसको डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। टिंडे गोश्त को कढ़ाई के अंदर डालने के बाद यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है हाई, ताकि जल्दी से इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देते हैं ताकि जो मसाले और गोश्त वगैरह हैं सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और इसके बाद हमारी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। टिंडे गोश्त को यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई किया है ताकि जल्दी से इसके अंदर पानी ड्राई हो जाए और हमारी रेसिपी अब बन के यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। बस एक चीज़ इसके अंदर हमने डालनी है, 1 चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया जो है हाथ में रगड़ के इसके ऊपर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब, टिंडे और गोश्त की रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो ला के देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।